जय श्री श्याम। नमस्कार आप सभी को। अपनी परसेंटेज का जो क्लासें चल रही हैं और परसेंटेज की अब से पहले जो क्लास हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 5 क्लास हो गई। आज 6ठी क्लास हो रही है और पीछे की क्लासों को जिसने भी रेगुलर जो स्टूडेंट है देखा है तो उसे पता है कि स्टेप वाइज सब कुछ यानी एक एक स्टेप से चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उछाल मार करके कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब जो बात है जो कल हमने पढ़े थे वो सभी के सभी क्वेश्चन हमने देखे थे, वो पॉपुलेशन वाले थे। और आज जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फेल पास वाले स्टूडेंट्स के, उस प्रकार के जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर पढ़ेंगे। अब देखो एक एक चीज़ लेकर के चलेंगे हम कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको टारगेट करेंगे। तो कल का एक क्वेश्चन था तो सबसे पहले तो मैं उसी की चर्चा कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंटों ने तो इसका आंसर भेज भी दिया था, ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा और मैं करवा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए कि ब्राज़ील की 10% जनसंख्या दक्षिणी अफ्रीका में प्रवास करती है। बचे हुए भाग की 10% जो जनसंख्या है वो अमेरिका में और शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है। और ब्राज़ील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं। दिया गया है कि ब्राज़ील में प्रवास पूर्व औरतों की संख्या पुरुष की संख्या से 1/2 थी तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। तो प्रवास से पूर्व ब्राज़ील की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कोई बस ये क्वेश्चन ही आपको ऐसे दिख रहा है कि बड़ा होगा या फिर कोई खतरनाक होगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप करेंगे तो इतना हार्ड वाली और कोई कहानी नहीं है। ये कल का लिखा हुआ ही था, इसी पर हटाया नहीं है तो थोड़ा परेशान करेगा, हटने में दिक्कत कर रहा है। चलिए देखो, अपने पास में जो क्वेश्चन था वो ये था कि ब्राज़ील की 10% जनसंख्या दक्षिणी अफ्रीका में प्रवास करती है। तो हम मान लेते हैं कि जो ब्राज़ील है उसकी जो जनसंख्या है वो हम कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ये मान के चले हम 100 में। अब क्या कहता है कि 10% जनसंख्या दक्षिणी अफ्रीका में, 10% जनसंख्या यानी 100 का 10% दक्षिणी अफ्रीका में है तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। तो जनसंख्या कितनी बची, 90। यानी 100 लोग ब्राज़ील में टोटल कितने, टोटल उसके 10% लोग कहाँ हैं, अमेरिका में हैं। तो बचे कितने, 90। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि बचे हुए भाग की 10% जनसंख्या अमेरिका में है। अब जो बच गया, जो भाग बची कितनी, 90, इसका फिर 10% यानी इसका 10% कितना, 9। ये 9 है वो कहाँ है, अमेरिका में है। तो ब्राज़ील में कितने बचे फिर, 81। कितने, 81। फिर क्वेश्चन में कह रहा है देखो शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है। अब शेष बची कितनी, 81, इसका फिर 10%, इसका 10% कितना हुआ, 8 पॉइंट कितना, 1। ये ऑस्ट्रेलिया में है 8.1। तो बचे कितनी, इसमें से 9 घटाएंगे तो कितने बच गए, 72। 1 का सप्लीमेंट कितना, 9, यानी 72.9। यदि 100 जनसंख्या थी किसकी, ब्राज़ील की, ठीक है। तो अब ब्राज़ील की जो जनसंख्या है वो 72 पॉइंट कितनी है, 9 ही है। अब क्वेश्चन के आगे जो लैंग्वेज है उसको पढ़िए कि ब्राज़ील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं। अब जो शेष बची हैं वो औरत कितनी है, 3,64,000 कितनी, 500, ये शेष बची हैं।
और कहता है कि ब्राजील में प्रवास पूर्व औरतों की संख्या पुरुष की संख्या से 1/2 थी। ठीक है, वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या बताओ। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखो मैं लेता हूं मैन, ये ले लेता हूं वुमेन। ये कहता है कि इनका जो ये प्रवास हुआ उससे पहले और बाद में रेशियो सेम रहा है। और पहले रेशियो क्या था 1 अनुपात कितना चल रहा था 2। ठीक है, वुमेन के साथ में देखेंगे तो 1 अनुपात 2, यानी औरत 1 तो पुरुष कितने 2, यानी ये इसका क्या चल रहा था, दुगुना चल रहा था। और अब भी वही कंडीशन है, तो इसका मतलब यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब औरत कितनी है, 3,64,500 है। तो अब जो मेन है वो इसका मतलब इसका दुगुना है, इसके दुगुने। अब इसके दुगुने करोगे तो ये 6, 7 और ये कितने हो गए 8, यानी 729 और आगे कितने 3 जीरो, क्या 3 जीरो, यानी कितना हुआ 7,29,000। 7 लाख कितने 29,000 हो गए। अब जो जनसंख्या बची, ये बच गई, ये बची है 3,64,500 औरत बची हैं, उसका दुगना आदमी बचे हुए हैं 7 लाख कितने 29,000, 7,29,000। तो टोटल जनसंख्या इतनी बची, कितनी इतनी। ये जो टोटल है ये तो पुरुष है, ये महिलाएं। अब इनका टोटल कर दो, टोटल करोगे तो ये क्या आएगा बताओ 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और ये 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, इसको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, 8 और 1 कितने हो गए 9। ठीक है, और ये 7 3 10, 7 3 10, यानी ये आ गया आपके पास में 10,93,000 कितना 500, जिसकी इनडायरेक्ट वैल्यू ये बची कि स्टार्ट में तो ये थी ब्राजील की संख्या, अब ये बची है। तो ये रियल वैल्यू, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू आपको कितनी मिल गई 72.9। पूछा है कि ब्राजील की पूर्व जनसंख्या कितनी थी, वो इनटू में कितने 100। बस क्वेश्चन सॉल्व। इसको काटना है, आप काट सकते हैं, ये पॉइंट हटा देंगे या कितने कर देंगे 10, इसको काट लीजिए। काटेंगे तो ये कितने 1 और ये कितना 5, ये कट जाएगा कितने से 15 से, इसका मतलब ये कितना हुआ 15 लाख, कितना 15 लाख। ये जनसंख्या कितनी थी 15 लाख थी। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, आपको कल करवा नहीं पाए थे टाइम की वजह से, वो क्वेश्चन मैंने आपको आज करवा दिया है। ठीक है, आज हमें आगे जो क्वेश्चन आज जो पढ़ रहे हैं वो मैंने पहले से आपसे बता दिया है कि आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पास और फेल वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा होगी। ओके, ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको। देखो अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। यानी जो आप कह सकते हैं पासिंग जो मार्क है वो है 40% अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। एक कोई प्रतियोगी है, उसे कॉम्पिटिटर है, उसे 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से क्या असफल हो जाता है और वह 20 अंकों से फेल भी हो जाता है। तो कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। ध्यान देंगे, देखो इसमें दो तीन तीन बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। एक तो इसमें जो आप मानो ना मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो हमेशा आपको कितने मानने हैं 100% ही मानना है, यानी 100 से ज़्यादा नहीं मानना है। 100 मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं या 100 मान के चलना है। मैक्सिमम अधिकतम कितने 100 प्रतिशत के अनुसार करेंगे तो फिर 100% के हिसाब से ही करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स है वो 100%, इससे ज़्यादा नहीं। एक बात तो। दूसरी बात इसमें यह ध्यान में रखनी है, जैसे देखो कि एक स्टूडेंट है उसको 50% नंबर मिले, एक स्टूडेंट है उसको 50% नंबर मिले और वो स्टूडेंट है वो 20 नंबर से या मान लें कि 10 अंक से फेल हो गया, ये 10 अंक से फेल हो गया, यानी उसको 50% नंबर आए, किसी भी एग्जाम के 50% नंबर उसने प्राप्त कर लिए, फिर भी वह 10 अंक से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए उसे 10 अंक और चाहिए। कितने 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 50% नंबर आए ये, और ये जो 10 अंक कम रह गए ये दोनों मिल जाते तो वो स्टूडेंट क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क तक पहुंच जाता।
ओके। अब इसी एग्जाम में कोई एक और स्टूडेंट है, मान लिया कोई एक स्टूडेंट और है, उसने क्या किया कि 70% अंक प्राप्त किए, 70% अंक प्राप्त किए, और वह मान लेते हैं कि 20 अंक से पास हो गया, या आप कह सकते हैं कि वो 20 अंक ज्यादा ले गया। 70% अंक प्राप्त किए, उसने 70% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंक ज्यादा ले गया, किससे? पासिंग मार्क्स से। कितने? 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पास होने की जो रेंज रखी थी उससे 20 अंक ज्यादा ले गया। यदि ये 20 इसमें से कम कर दें, इस 70% में से 20 कम कर दें, तो जो पास होने की जो रेंज थी उसका पता चल जाएगा, उसका पता चल जाएगा। तो यहां से आपकी ये थोड़ी समझ होनी चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ बढ़ जाएगी कि जैसे देखो एक स्टूडेंट को 50% नंबर आए और वो 10 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब 50% तो आए हैं, 10 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, तो पासिंग मार्क तक पहुंच जाता। और एक स्टूडेंट के 70% नंबर आए और वो 20% से पास हो गया, या पासिंग मार्क से 20% ज़्यादा ले गया, तो इसका मतलब वो 20% कम 20 नंबर ज़्यादा ले गया, तो 70% में से यदि वो 20 अंक कम कर दें तो वो पासिंग मार्क आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन, यदि एक ही एग्जाम की मैं बात करूं तो फिर ये दोनों कंडीशन क्या हो गई? सेम हो गई। कैसे? ये 50% प्लस कितने कर दें? 10 बराबर है क्या? 70% माइनस कितने? 20। ये दोनों कर, क्यों? क्योंकि ये भी पासिंग मार्क है और ये भी पासिंग मार्क्स है, यानी ये भी पास होने की जो अपने पास में रेंज थी वो हो गई, और ये भी, क्योंकि एक ही एग्जाम की कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। अब यहां से आपको ध्यान में रखना है, इस सिद्धांत को हम जगह जगह काम में लेंगे और क्वेश्चन को क्या है जल्दी से सोल्व कर जाएंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे। आगे बात समझे? ये आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है? ध्यान रखना है, ताकि आप फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर लें। ये छोटी सी बात है, थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे जो एग्जाम क्वेश्चन करेंगे उनमें सबसे पहली बात देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। मैं जैसे मान लेता हूं कि ये एक मैंने लाइन बना ली, यहां मैं ले रहा हूं कितना? 0, और यहां कर रहा हूं मैं 100, क्योंकि इससे ज्यादा तो जा नहीं सकते। ठीक है? क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। वो कोई उत्तीर्ण होने के लिए मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी, ये पासिंग मार्क्स है, ये रेंज है, और यहां पर कोई स्टूडेंट जो पास होगा उसे 40% अंक चाहिए, तो 100 का 40% उसे कितने अंक चाहिए? 40 चाहिए। कितने? 40 नंबर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ये इनडायरेक्ट वैल्यू है, रियल नहीं है। 100 में से 40 की चर्चा हो रही है, 100 में से 40 या 40% यानी 40 आ जाए तो पास हो जाए। अब क्या कहता है देखो, एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले और वह क्या होता है देखो 20 अंकों से असफल हो गया, यानी पास भी नहीं हुआ। अब इसके कहीं नंबर आए रियल में, मान लो कि वो यहां तक पहुंचा होगा, तब इसके नंबर आ गए कितने? 220, लेकिन पासिंग मार्क्स तो यहां रह गई, इससे कम रह गए। कितने अंक कम रह गए बताओ? कितने? 20। ये देखिए 50% आए लेकिन 10 कम रह गए, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी पासिंग मार्क्स मिल जाएगी। तो यहां इसका मतलब आप 220 प्लस कितने कर दो? 20। कितने? 20। तो आपके पास में पासिंग मार्क है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये 200 कितना हुआ? 40। इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है? कितनी है? 40। ये है नीचे वाला 40, क्योंकि ये है पासिंग मार्क्स। यहां से देखिए 50% प्लस 10 दोनों जुड़ करके पासिंग जो मार्क्स की रेंज थी वो आ गई। तो यहां पर 220 प्लस 20 जुड़ करके, क्योंकि 20 नंबर कम रह गए, 20 नंबर कम रह गए, 20 और आ जाते तो पास हो जाता, तो जोड़ दिए, तब ये 240 हो गए। अब इसके 240 नंबर आते तो ये पास हो जाता, तो पास हो जाता, तो पास कितने में हो रहा था? 240 में। किस में? रियल में। इनडायरेक्ट में कितने में पास हो रहा है? 40 में। कितने में? 40 में। टोटल पूछा है, इंटू क्या कर दो? 100। ये इससे क्या कैंसिल? ये कितना? 6, यानी आपके कितने आ गए? 600। कितने? 600। इसमें जो क्वेश्चन में आपसे पूछा परीक्षा में अधिकतम जो नंबर ला सकता है कोई स्टूडेंट, वो कितना लेके आ सकता है? 600। 600 से ज्यादा नहीं लेके आ सकता। मान लो 6 सब्जेक्ट का कोई पेपर हो रहा होगा तो 100 नंबर के होंगे, 3 सब्जेक्ट का हो रहा है तो 200 नंबर के होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 150 150 नंबर के हो रहे हैं, वो 4 सब्जेक्ट होंगे तो वो 600 लेके आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेके आ सकता। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में क्या करना है? ध्यान रखना है, और जगह जगह क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी चीज को लेकर के क्वेश्चन में थोड़ी सी आपके अंदर समझ होनी चाहिए। ओके,
मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपना है वो है, एक टेस्ट में रिया को 76% अंक मिले और सरिता को 480 अंक मिले। टेस्ट के अधिकतम अंक, अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कह सकते हैं, वो क्या थे? टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स क्या थे? अंक रिया और सरिता द्वारा एक साथ, यानी एक साथ का मतलब दोनों का योग अंकों के बराबर है। तो कह रहा है कि रिया ने टेस्ट में कितने अंक हासिल किए, तो यहां से क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए, जो मैंने बात बताई थी वहीं से, कि एक टेस्ट में रिया ने 76% अंक मिले और सरिता को 480 अंक मिले। अब इन दोनों के अंकों का जो योग है, दोनों ने जो प्राप्त किया है, वो मैक्सिमम मार्क्स के बराबर चला गया है। तो इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि इसको मिले 76%, कितने? 76%, वही है। आप मैक्सिमम मार्क्स कितने मान सकते हो? 100 मान सकते हो। तो 100 का इसे कितने मिले? 76%, यानी आप 76% भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 76% प्लस इसको कितने मिले? 480। अभी अभी बताया था कि मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको कितना मानना है? 100% मानना है। कितना? 100%। बस आपका क्वेश्चन सोल्व है। ये इसको मिले 76%, ये रियल में इसको मिले कितने? 480, और ये कितना? 100%। क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। ये इधर पक्षांतरण करेंगे, आप क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो ये 480 है, इसकी वैल्यू 76 में से घट गई तो कितनी हो गई बताओ? 24। कितनी? 24। यानी 480 की वैल्यू कितनी हो गई है? 24। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो ध्यान दें कि रिया ने कितने? 76% किए, तो ये कितना? 76। रियल वैल्यू बटे में इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू, मैंने इसको इधर पक्षांतरण कर दिया है, ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, ये इनडायरेक्ट वैल्यू है, ये इनडायरेक्ट वैल्यू, तो ये 76 इधर जाकर के क्या हो गए? घट गए। किस में से? 100 में से कितने बच गए? 24। कितने? 24। तो यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट है, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप ऐसे सोच सकते हैं। अब 480 बटे कितने हो गए? 24, यानी 480 की वैल्यू कितनी? 24। आपको ये फाइंड करना है, तो इंटू कितने हो गया? क्या करना है? 76। काट दो, इसको काटोगे तो कितने हो गए? 20। काट दो, इसको काटोगे, 24 दूनी कितने हो गए? 48, यानी कितने हो गए? 20। गुणा कर दो, ये क्या आया? 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और एक कितने? 15, यानी 1520 अंक हासिल किए। किसने? रिया ने। अब इसी में यह पूछता कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था, यानी इसके अधिकतम अंक क्या था, इस टेस्ट का अधिकतम अंक क्या था, तो अब आपको पता होना चाहिए 1520 से रिया ने प्राप्त किए, और प्लस में कितने? 480 किसने प्राप्त किए? 480 किसने प्राप्त किए हैं? सरिता ने किए। तो टोटल कितने हो गए बताओ? 0 0 9 और 1 10, और ये कितने हो गए? 2, यानी 2000। कितने? 2000। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों का क्या रखेंगे? ध्यान। बस मैंने आपको ये समझाया था कि मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना? 100% ध्यान में रखना है। तो यदि आपको ये पता था तो आपने तुरंत याद रख लिया, ये पता नहीं है तो क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट? क्या होते हैं? फंसते हैं। तो थोड़ी सी आपकी छोटी छोटी बात बताता हूं, उनको हमेशा पकड़ा करो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को यही सोल्व करवाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना कितना? 3 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अधिकतम अंक के 256 अंक 256 अंक प्राप्त करना क्या है? आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और उसे असफल घोषित कर दिया जाता है। यानी पास होने के लिए आपको पता है 256 चाहिए। कितने? 256, लेकिन उसे तो 192 ही मिले, तो इसका मतलब तो ये फेल हो गया है। ठीक है, और क्या कहता है आगे? छात्र द्वारा प्राप्त अंकों और पास होने के लिए आवश्यक अंकों का अंतर कितना है? 10% है। तो एक छात्र को कुल कितने अधिकतम अंक मिल सकते हैं? तो ये तो आपके पास में बहुत ही इजी सी बात हो गई कि पासिंग जो मार्क्स है वो आपके पास में दे रखी है, और जो इसे अंक मिले हैं वो भी दे रखे हैं। इसे अंक मिले कितने? 192। ठीक है, पासिंग मार्क्स की रेंज कितनी है? 256 है। अब इनमें जो डिफरेंस है वो बता रहा है कितना? 10% का है। कितने का? 10% का अंतर है। तो 10% का है तो 56 तो ये, और 8 ये, कितने का है? रियल में कितने का है? 64 का है। तो इसका मतलब 64 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है, क्योंकि टोटल हम कितने मानते हैं? 100
100 का 10% कितना 10 है। क्या कहता है कि एक छात्र को कुल कितने अधिकतम अंक कितने ले जा सकता है, 100 ही ले जा सकता है। तो ये कैंसिल, उत्तर आपका कितना 640। अब जो बात थी वो एक ही बात है, ऐसे सोच सकते थे या फिर ऐसे सोच सकते थे। देखो 192 अंक मिले हैं लेकिन ये फेल हो गया है, यानी 10% नंबर और चाहिए इसे, कितने 10% और, यानी 10% से फेल हो गया। 192 तो है लेकिन यदि इसे 10% और मिल जाते, 10% कम रह गए, ये 10% की इसमें कमी आ गई है। यदि ये 10% इससे मिल जाए, कितने मिल जाए, तो इसके कितने नंबर बन जाते, 256 बन जाते। बस कहानी यही है, यही समझो। ये इधर जाकर के घट गया, क्वेश्चन वही है। अभी मैंने बताया था कि 50%, और अभी मैंने थोड़े बार पहले कहा था कि इसे यदि 10 अंक और मिल जाते तो मान लो ये पास हो जाता, ये पासिंग मार्क्स आ जाती। वही है, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज आपको क्या करना है, पकड़ना है, और क्वेश्चन क्या कर जाएंगे, सोल्व कर जाएंगे। बस इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें थोड़ा सा आप समझ लें कि हाँ इस प्रकार से पूछता है, ठीक है। अब हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है अपना 4 नंबर, वो देखो। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन एक दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे 42 अंक और उसे उत्तीर्णांक से, यानी पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। यानी जो पासिंग मार्क्स दे रखी है उसका प्रतिशत क्या है, प्रतिशत है क्या। जैसे पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें 256 अंकों से पास हो रहा था इस प्रकार से, लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत से पास है। इस प्रकार की बात इस क्वेश्चन में कही गई है। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, मैंने वैसे तो आपको एक बता ही दिया है, वो ध्यान देंगे। यहाँ देखो 0 और यहाँ क्या लिखो 100, कितना 100। रेंज बनाओ, ये मान लो कि ये पासिंग मार्क की रेंज है आपके पास में, ये रेंज है, ठीक है। इधर रह जाएंगे वो फेल, इधर रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पास। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो गया। मान लो कोई ये प्रतियोगी था, इसको 20% अंक मिले, 20% अंक मिले, लेकिन ये कितने अंकों से असफल हो गया, 30 अंकों से असफल हो गया, यानी 30 नंबर कम रह गए। यानी इसको 20% नंबर तो आए, 20% नंबर आए, लेकिन ये 20% है, ये पासिंग मार्क्स थे, यानी उत्तीर्ण अंक तक पहुंचा नहीं है। ये कितना 20%, उससे 30 नंबर कम रह गए, 30 और आ जाते तो ये पास हो जाता। क्या हो जाता, पास। आगे कह रहा है कि लेकिन दूसरे जो प्रतियोगी उससे 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। कोई एक दूसरा है, ठीक है, उससे 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने परसेंट, 32%। उसको 32% अंक मिलते हैं, 32% अंक मिलते हैं। और होता क्या है, 32% इसे अंक मिलते हैं, और होता क्या है, कितने अंक से, यानी उससे जो पासिंग मार्क्स था उससे 42 अंक ज्यादा ले जाता है, इससे 42 अंक ज्यादा आ जाते हैं, 42 अंक ज्यादा आ जाते हैं। बस आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सोल्व। अब आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए यहां इसके अंदर और इसमें दोनों में आप क्या चेक कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। देखो पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना आ रहा है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर कोई एज ए ये आपके डायग्राम आपके सेट हो जाना चाहिए दिमाग में कि ये पासिंग मार्क्स है, इसके 20% नंबर आए, ये 30 कम रह गया तो इधर रह गया, और इसके 32% नंबर आए लेकिन ये पासिंग मार्क्स से 42 अंक ज्यादा ले गया, तो ये रेंज थी, इससे ज्यादा आ गए, ये 32% अंक है। तो इसका मतलब यहां इसको आप देखोगे, इन दोनों में परसेंटेज में जो डिफरेंस था, इन दोनों में आपको कितना मिला, ये 20 और ये 32 है, यानी ये 32% है, ये कितने हैं, 20% है। इनमें परसेंटेज में जो आपको डिफरेंस मिला वो कितना मिला, 12, कितना 12 मिल गया, यानी 12% का आपको क्या मिला है, डिफरेंस मिल गया। ओके, अब देखिए जो इसको रियल में जो डिफरेंस है वो चेक कीजिए, यहां दोनों का रियल में क्या कीजिए, डिफरेंस चेक कीजिए। रियल में यहां दोनों का रियल में, यहां से लेकर यहां तक रियल का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई देना चाहिए कितना है, 72 है। क्यों, मैंने एक दिन पहले बताया था, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, योग होता है।
क्या होता है, योग। और वैसे भी किसी को इस संख्या रेखा का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या रहता है, 0, इधर जो प्लस होता है 1, इधर होता है 2, इधर -1, इधर -2। अब यदि आपको ये चेक करना हो कि -2 और ये 1 इसके बीच का डिफरेंस, तो आप जानते हैं कितना आएगा, 3। कैसे कैसे देखो, 1 फिर 2 और 3, और वैसे जोड़ के देख लो चाहिए, माइनस के 2 और प्लस का 1 जोड़ो, कितने, 3। आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ ये माइनस के कितने, 30, ये प्लस के 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 72। तो रियल में डिफरेंस कितना है, 72, इनडायरेक्ट में कितना है, 12। तो रियल वैल्यू आपकी कितनी मिली, 72, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू मिल गई कितनी, 12। पूछ क्या रहा है आपको कि जो पासिंग मार्क्स है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो इनटू में आप कितने कर दो, 100, यानी टोटल निकाल लो, कितने टोटल निकाल सकते हैं। ये कितने आ गए, 6, आपके पास में कितना आ गया, 600। यानी यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स की बात मैं करूं इस क्वेश्चन में, वो था कितने का, 600 का। अब आप सगली जितनी भी इसमें जो चीजें ना वो टोटल बता सकते हैं, एक एक चीज करके आप बता सकते हैं। जैसे आपसे ये कहे कि जो स्टूडेंट फेल हुआ है उसके कितने अंक आए, कितने अंक आए, तो जो फेल हुआ है ना उसने कितने अंक प्राप्त किए, जो फेल हुआ है उसने कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। 600 का वो कितने परसेंट ले गया, 20% ले गया, कितना, 20%। ये 2 कैंसिल हो गए, इसके नंबर कितने आए, 120। अब इसने 120 नंबर प्राप्त किए, वो फेल हो गया कितने अंक से, 30 से, कितने से, 30 से। तो जो पासिंग जो आपके पास में मार्क्स था वो 120 प्लस कितने, 30, यानी कितना था, 150 अंकों में क्या हो रहा था, पास हो रहा था, कितना, पास। अब आपसे पूछा क्या है, इसका प्रतिशत बताओ, तो पासिंग मार्क्स का आपसे परसेंटेज पूछा है, तो 150 नंबर आए तब पास होगा। परसेंटेज में कितने आए, कितने में से, 600 में से, इंटू क्या करो, 100, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी 25 छक्के कितने हो जाएंगे, 150, यानी 25% नंबर आए, 25% नंबर आए तो कोई बंदा है वो क्या होगा, पास होगा। ओके, आप को पता होना चाहिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि अधिकतम जो अंक कितने लिए जा सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 600। जो फेल हुआ है उसका आप बता सकते हैं कितने अंक आए हैं, इसके 120। ठीक है, पासिंग मार्क्स की बात आई तो वो कितने आएंगे, 150। यदि ये परसेंटेज में पूछता है तो कितने, 25%। और आपसे ये पूछता है कि जो स्टूडेंट पास हुआ है उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो वो भी आप बता सकते हैं। किसका, 600 का आप क्या निकाल सकते हैं, 32%, कितना, 32%, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 37, 18 और यानी कितना हो गया, 192, क्या 192 होता है ना, 192 हो गया। अब इसके कितने अंक ज्यादा हैं, 42, तो ये 192 में से 42 घटाओगे तो वही आएगा कितना, 150। आप ये भी बता सकते हैं। आप इसमें जो चीज पूछ सकता है, अब क्या क्या पूछ सकता है मैं बता दिया आपको। या तो आपसे ये पूछेगा कि इसमें अधिकतम मार्क्स कितने लिए जा सकते हैं, 600 लिए जा सकते हैं। या ये पूछेगा जो स्टूडेंट फेल हुआ है उसके कितने अंक आए, 120 आए। ठीक है, या ये पूछेगा इस एग्जाम में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, तो आपने बता दिया 150 की। ठीक है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, जो अभी हमने निकाला है, कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 25%। या फिर ऐसे पूछ सकता है जो स्टूडेंट उत्तीर्ण हुआ है उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण हुआ है उसने कितने अंक प्राप्त किए, 192 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं आपको। जैसे अगला जो क्वेश्चन लिया है मैंने 5 नंबर, मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ संख्या चेंज की है। अब आपको पता होना चाहिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वो 15 अंक से या पास हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि पासिंग जो मार्क्स था उससे 15 अंक अधिक ले जाता है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो आराम से बता सकते हैं। वही देखो, आप ये पासिंग मार्क्स की लाइन बनाएंगे, ये क्या 0, ये क्या 100 पहुंचेंगे। देखो इसे कितने परसेंट नंबर आए, 30% नंबर आए, लेकिन ये फेल हो गया कितने अंक से, 10 से। ये पासिंग मार्क्स की आपके पास में रेंज है। दूसरा जो स्टूडेंट था इसी एग्जाम में उसके कितने परसेंट नंबर आए, 40% नंबर आए, लेकिन वो कितने नंबर ज्यादा ले गया, 15 नंबर ज्यादा ले गया। बस क्वेश्चन सोल्व आपका। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 10 का रियल में, सॉरी इनडायरेक्ट में, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना हो गया, 25। कितना, 25, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है
कि इसने कितने अंक प्राप्त किए, तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 100 काट दो, ये कैंसिल हो गए, ये कितना आया बताओ 250, यानी 250। 250 टोटल की चर्चा हो गई है, इसे टोटल जो है वो 250 है, 250 है। अब यहां से 250 में से जो फेल हुआ है उसने 30% अंक प्राप्त करे हैं, ये 30%, यानी इसके नंबर कितने आए, 75। कितने, 75। अब ये 75 नंबर इस स्टूडेंट के आए तो ये फेल हो गया। यदि इसके 10 और आ जाते तो इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स था वो कितने का था, 75, और 10 कितने का, 85 का। कितने का, 85 का। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत बता दीजिए, ये कितना, 85 कितने में से, 250 में से, इंटू कितना करोगे, 100। ठीक है, काट दो, ये 25 चौके कितने हो जाएंगे, 100, और ये 25 दाई कितने, 250। और कोई संख्या कटती है तो काट दो, नहीं कोई जरूरी नहीं, इससे गुणा कर लो, इसे गुणा करोगे, ये 40, 8 चौके 32, और 4 कितने हो गए, 36, बटे में कितने कर दो, बटे में कितने कर दो, 10 कैंसिल, आपके पास में कितना आया बताओ, 36%। कितना, 36%। यदि 36% इसके जो पासिंग मार्क्स है वो है 36%। ठीक है, अब वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। यदि ये पूछता कि केवल जो फेल हुआ है उस स्टूडेंट ने कितने अंक प्राप्त किए, 75 अंक प्राप्त किए, पास वाले की चर्चा करता तो इसका 40% निकाल देंगे, ये कितना है, इसका 40% निकाल लेंगे, इसका 40% निकाल देंगे, कितने का, 250 का। ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त किए इसने, 100 किए, कितने, 100 में से 15 घटाएंगे, वही कितना आ गया, 85। किसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है आगे बात समझ में, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो कितना, 6 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 3 विषय हैं, प्रत्येक का अधिकतम अंक है वो कितना है, 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है और उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये तो एवरेज आया, इसे टोटल मान लो आपके जो टोटल आपने मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, तो फिजिक्स के नंबर आ गए, केमिस्ट्री के हो गए, बायो या मैथ्स के हो गए, मान लो हिंदी के हो गए, ठीक है, इंग्लिश के हो गए, और वो टोटल निकाल करके जो अपने परसेंटेज बनते हैं, मान लो अपने 78% बने, तो वो तो एवरेज है, क्या है, एवरेज है, एवरेज है लास्ट में। लेकिन प्रत्येक विषय में अलग अलग बनते हैं, तो इसने क्या किया है, देखो जैसे मान लो आपने फिजिक्स में 92 नंबर आए, तो 100 के 92 आए, तो 100 का मतलब 92 कितने परसेंट बन गया, 92% नंबर ले गया। तो इसी प्रकार से इस स्टूडेंट के एक विषय में 60% अंक आते हैं, दूसरे में कितने, 80% अंक आते हैं, लेकिन इसे ओवरऑल है वो कितने, 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्राप्त हुए। तो देखो एक जो सब्जेक्ट है इसमें इसे प्राप्त हुए हैं कितने प्राप्त हुए हैं, 60%। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें प्राप्त हुए हैं इसे कितने, 80% अंक, 80% अंक है। टोटल कितने अंक प्राप्त हो गए, 140% अंक प्राप्त हो गए, 140। अब देखो इसे ओवरऑल कितने परसेंट मिले हैं, 70% मिले, कितने, 70%। अब ध्यान दें, यदि सब्जेक्ट 3 हैं तो कितने से गुणा कर दो, 3 से, यानी टोटल आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट 4 हैं तो 4 से गुणा कर दो, 5 हैं तो 5 से गुणा कर दो, 6 हैं तो 6 से गुणा कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, औसत का आपको पता होगा, क्योंकि तो एवरेज है, औसत का पता है कि मान लो ये 5 संख्या है, एक संख्या ये है, कोई एक संख्या ये है, कोई एक संख्या ये है, कोई एक संख्या ये मान लो, कोई एक संख्या मान लो ये। तो अब इनका क्या निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। तो 1 + 5 + 7 + 8 प्लस क्या करते हैं, 10, बटे में कितनी संख्याएं हैं, 5, तो 5 का क्या देते हैं, भाग। मान लो जोड़ लो, ये कितने, 18, कितने, 18, 18 7 25, 25 और 5 कितने हो गए, 30, और कितने हो गए, 31, यानी आपके पास में आ गया 31/5, यानी ये क्या आया, 6.2। आपका जो एवरेज था वो 6.2 है। अब कोई 1 भी है, कोई 10 भी है, कोई 8 भी है, कोई 7 भी है, कोई 5 भी है, लेकिन एवरेज कितना, 6.2। अब मान लो ये जो एवरेज आया है, अब इससे आप टोटल निकालना चाहते हैं कि टोटल इसके कुल अंक कितने आए थे, कुल 31 ही आए थे, तो 6.2 को गुणा करोगे कितने से, 5 से गुणा करके देखो, ये कितने, 0, 6 5 30 और 1 कितने, 31, इस प्रकार से। तो इसका मतलब एवरेज इसके कितने, 70% आए, तो यहां देखो एवरेज कितना, 6.2 आया, तो टोटल संख्याएं
कितनी थी 5, तो 5 से गुणा किया तो इन संख्याओं का टोटल योग हो गया। इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट का योग आ जाएगा। और एक का 70% है तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं 3, तो गुणा कर दिया तो आपके पास में कितने आए 210%। अब 210% में 140 तो ये ले गया है, बच कितने गए, कितने बच गए बताओ 70%। यानी इसमें थर्ड जो सब्जेक्ट था इसमें कितने 70% अंक आए, कितने 70% अंक आए। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा गया है, करंट में ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पूछा गया। CHSL का क्वेश्चन है, अभी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हो तो, यदि ध्यान नहीं हो तो कुछ स्टूडेंट इसमें फंस के रह जाते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसी जैसा थोड़ा सा और लिखवाता हूं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन अपना ये है, प्रथम 7 परीक्षाओं में प्रियंका को औसतन 56% अंक मिले हैं। ठीक है, तो 8 परीक्षाओं में औसत 60% अंक प्राप्त करने के लिए 8वीं परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक अर्जित करना चाहिए, यह पूछा गया। ठीक है, तो देखो प्रथम 7 परीक्षाओं में प्रियंका को औसतन 56% अंक प्राप्त हुए हैं, 56% अंक प्राप्त हुए हैं। यानी इसने जब 7 पेपर दिए हैं, 7 पेपर हैं, इन 7 पेपर में इसके 56% औसतन आ रहे हैं, औसतन आ रहे हैं। तो यहां से आप इसके टोटल बता सकते हो, इनटू कितने 7, आप गुणा कर सकते हैं कि टोटल कितने आएंगे। ये कितना हो गया 2, और 7 5 35, और 4 कितने 39। यानी आप बता सकते हैं इसे कि 392% जो अंक हैं वो इसने प्राप्त किए हैं। कितने में प्राप्त किए हैं 7 परीक्षाओं में। और 8 परीक्षाओं में इसे कितने 60% अंक औसतन लेके आने हैं। तो इसको 8 जो पेपर हैं इसमें औसतन इसे 60% लेके आने हैं, तो 8 से गुणा कर दें तो टोटल कितने हो गए बताओ 480%, 480%। यानी 7 में इसने 792% प्राप्त कर लिए, टोटल इसे 480 चाहिए, कितने में 8 के लिए। तब आपको पता चल गया कि 480% है, इसमें से 392% क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये कितने बचे बताओ 8, और यहाँ कितने बचे 7, यहाँ 17 में से कितने गए 9, यानी कितना आया 88%, कितना 88%। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे कि देखो इसको पहले ये 7 पेपर हुए, इसमें इसके आए कितने 56% एवरेज आ रही है, और अब इसे 8 जो पेपर हैं इसमें इसे कितने चाहिए 60% चाहिए, कितने 60%। तो देखो ये जो 7 पेपर हुए हैं, 7 पेपर हुए हैं, प्रत्येक पेपर में इसके कितने परसेंट कम रह गए, 4 रह गए। तो 7 के हिसाब से 7 इंटू कितना 4, यानी कितना 28% अंक तो यहीं कम रह गए, यहीं रह गए। अब लास्ट जो 8वां पेपर बचा उसमें देखो 60% तो इसे लाने ही लाने हैं, और कितनी और जरूरत रह गई, कितनी जरूरत और रह गई, वो 60% तो है ही, प्लस में कितने और 28 और चाहिए, क्योंकि ये इन 7 में कमी रह गई। तो आप इसे ऐसे आइडिया लगा सकते थे कि 60% प्लस कितना 28%, यानी आप कह सकते थे इसे क्या 88%, क्या 88%। यानी ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप ऐसे ही आइडिया लगा लेते कि 7 चौके 28% प्लस 60%, यानी कितने 88%, कितने 88%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी आया है, इसलिए मैंने लिखाया है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़े स्टूडेंट के ध्यान में रहें। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हमें एलिगेशन में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, और ये चीज़ भी आपको क्या है आनी चाहिए, ताकि हर क्वेश्चन की आपके पास में एक समझ होनी चाहिए। और देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें आप करोगे उससे आपकी समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी तो आप किसी भी क्वेश्चन में क्या है फंसोगे नहीं, ताकि क्योंकि आपके पास में फिर हर चीज़ का तोड़ होता है, फिर दिक्कत नहीं आती है। यहाँ क्या कर रहा है देखो, एक परीक्षा में 1 अंक वाले 80 प्रश्न होते हैं, एक परीक्षा में 1 अंक वाले 80 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब कहता क्या है कि सोनू पहले 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर देती है। पहले 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के उनमें से सभी 40 के 40 सही नहीं हुए, 65% क्वेश्चन है उसके क्या हुए, राइट हुए। अब क्या कहता है देखो, अन्य 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है,
कि वह पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करे। अब जो बच गए 40, उसमें से उसे कितने परसेंट क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि उसके कुल मिलाकर के कितने 75% अंक आ जाएं, ये है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो समझ है वो थोड़ी सी आपको बढ़ानी है। देखिए टोटल जो है कितने हैं, 80 है। ये 80 है, प्रश्न की जो संख्या क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है वो कितने आपके पास 80 हैं। 80 में से इसने देखो पहले राउंड में इसने क्या किया, पहला जो राउंड हुआ उसमें इसने कितने क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए। कितने, 40। अब 40 में से ये 40% इसने किए हैं, यानी 40% किए। देखो अब इसमें से इसके सही कितने हुए उसकी चर्चा करते हैं। सही हुए कि इसके कितने, 65%। कितने, 65%। 65% क्वेश्चन ही इसके क्या हुए, सही हुए। तो 40 का आप क्या निकाल लो, 65% निकाल लो। 65% निकाल दो कितने का, 40 का। कितने का, 40 का। तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितने 2, और ये कितने 5, ये कितने 13, यानी इसके कितने क्वेश्चन सही हुए, 26 हुए। 40 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए पहले राउंड में, 40 का 65% इसने क्या किया, सही किया, तो 26 ही क्वेश्चन इसके सही हुए। कितने, 26। अब चलिए देखिए, अब सेकंड जो राउंड है, जो इसमें 40 क्वेश्चन और बच गए। अब इसमें से इसे कितने परसेंट क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि इसके कुल मिलाकर 75% अंक आ जाए। तो देखिए 75% के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, 80। जो 80 है, इस 80 का आप कितने निकाल लीजिए, 75% निकाल लो। इसका 75% निकाल के देख लो। इसका 75% निकालोगे तो ये कितने 3, और ये कितने 4, और ये कितने हो गए 20 क्या, यानी आपको 60 क्वेश्चन सही करने होंगे। 80 टोटल क्वेश्चन है। 75% लाने के लिए, ये क्वेश्चन की संख्या है, इसका 75% लाने के लिए आपको 60 क्वेश्चन सही करोगे तो आपके 75% नंबर आएंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सबके सब एक एक नंबर के, टोटल 80 नंबर का एग्जाम हो गया। 80 का 75% लाने के लिए आपको 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, जबकि इसके क्वेश्चन यहाँ कितने सही हुए हैं, ध्यान दीजिए 26 ही हुए। कितने, 26। कितने में से, 40 में से। कितने में से, 40 में से। तो यहाँ कितने परसेंट की चर्चा हो रही है, कितने परसेंट। तो इसका मतलब यहाँ कितने क्वेश्चन और सही करने होंगे। तो देखिए ये कितने 60, और 60 में से इसे कितने सही कर लिए, 26 सही कर लिए, तो बच कितने गए, 34 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच गए, 34 क्वेश्चन। अब ये 34 क्वेश्चन सही करने होंगे कितने में से, 40 में से। कितने में से, 40 में से। तो 34 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे कितने में से, 40 में से, इनटू क्या करो 100, कितना परसेंट है वो निकल जाएगा। ये काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 17, यानी इसे कितने 85% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने, 85%। हाँ, क्वेश्चनों की संख्या पूछे तो आपने डायरेक्ट ये 26 है, ये 26 है, तो इसका मतलब 34 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे। या तो बात बन गई आपकी क्वेश्चनों की संख्या की बात, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट क्वेश्चन सही करने होंगे, तो फिर 34 है वो 40 का कितने परसेंट है, आपका कितना आ गया, 85%। अब इस प्रकार से आपके थोड़ी सी क्वेश्चन को क्या करना है। हाँ देखिए, बीच में लाइट चली गई थी, तो बीच में थोड़ा सा मौसम है वो टूट गया है, कोई खास बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 80 पर्सन है टोटल, ठीक है, उसमें से 40% इसने किए हैं पहले राउंड में, और 40 में से 65% इसके सही हुए, यानी सही कितने हुए, 26। ठीक है, बच कितने गए, 40 क्वेश्चन। अब इस 40 में से कितने परसेंट क्वेश्चन और सही करे कि इसके कुल मिलाकर के इसका एवरेज है वो टोटल कितना 75% हो जाए। तो मैंने यहाँ जो 80 थे यहाँ देख लिया, ये 80 थे, 80 का 75%, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो 80 नंबर का ही टेस्ट हो गया, तो इसका 75% मैंने निकाल के देख लिया कि कितने क्वेश्चन, 60, यानी 60 क्वेश्चन सही होंगे। 80 में से 60 क्वेश्चन सही होंगे तो इसके 75% नंबर बनेंगे। तो फिर इसका मतलब इसने यहाँ 26 क्वेश्चन तो सही कर दिए, कितने क्वेश्चन सही और करने हैं, 34 करने हैं। वो कितने में से करने हैं, 40 में से, तो 34/40 इंटू कितना 100, यानी कितना 85%। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन की बात करें
तो मैंने कहा है कि एलिगेशन हम आगे सीखेंगे। तो देखो एलिगेशन मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि जब रेशियो है, वो रेशियो परसेंटेज से और एलिगेशन से और पूर्ति होगी उसकी और एवरेज से, वो और जबरदस्त हो जाता है। तो उसी का कारण है। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा एलिगेशन की ओर चर्चा करूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बच्चों ने एलिगेशन पढ़ा हुआ है और वो पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो उनके लिए ये चीज एलिगेशन क्या है इजी हो जाएगा और वो जल्दी भी कर पाए इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर आपके पास में कितने 65% इसके क्वेश्चन क्या है सही हुए हैं। देखो दो जगह क्वेश्चन हो गए, एक तो 40 एक 40, ये दो पार्ट हो गए क्वेश्चन हो गए, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये। इसमें से इसके 65% क्वेश्चन सही हुए। इसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन सही करे हमें पता नहीं। इसमें से 65% सही हो गए, इसमें से कितने परसेंट सही करे हमें पता नहीं, लेकिन अपने को टोटल जो चाहिए वो कितना चाहिए 75% एवरेज। और हमेशा जो एलिगेशन होता है उसमें यहां एवरेज लिखा जाता है, औसत। तो इसका डिफरेंस देखिए और इसका डिफरेंस देखिए। देखो 75 और 65 का डिफरेंस कितना हुआ 10, कितना 10। अब थोड़ी सी यहां सावधानी ये रखनी है, हमेशा जो ये एवरेज आता है, ये एवरेज होता है, वो इस एक ये दो नंबर होते हैं ना, इन दोनों नंबरों से एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। तो इस 65 से ये बड़ा है, ये 65 से बड़ा है, इसका मतलब इससे ये छोटा आएगा, ये निश्चित है। कई बार इसमें गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट, ये दोनों है ना, इन दोनों में से ये एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है, क्योंकि तभी तो एवरेज निकलेगा। तो इससे ये बड़ा है 75, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इससे छोटा है, इससे छोटा है। तो इसका मतलब 75 में से आप x नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे x में से क्या करेंगे 75, कितना 75। अब आपके पास में ये रेशियो आ गया, ये रेशियो सदैव, ये रेशियो सदैव इस पार्ट का आता है, यानी ये क्वेश्चनों का जो अपने पास में 40 और 40 था वो हो गया कितना 1 अनुपात कितना 1, 1 अनुपात 1, इसका रेशियो है। अब आपके पास में ये वैल्यू आ चुकी है, 1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 10। इस 1 का मान यहां मैं लिख देता हूं, इस 1 का जो मान है वो मान आ गया आपके पास में कितना 10, कितना 10। आपको निकालना कितने का है, कितने का है इसका मान निकालना है, आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इसलिए आप यहां लिख देंगे, इसका मान आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना x माइनस कितना हो जाएगा 75, क्या सॉरी इसका मान आ गया, सॉरी इस एक का मान आपके पास में ये आ गया x माइनस कितना हो गया 75, x माइनस है 75। आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं, दोनों में आपको सोचना है, चाहे इसका मान सोच सकते हैं। देखो ये एक दिमाग में रखना है कि ये जो होता है ना, ये इसकी वैल्यू होती है, ये बस ये रेशियो आता है वो इसका आता है। आप यहां से इसका डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, 40/10 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी की वैल्यू होती है और इससे आपको निकालने किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, देखो और भी सोच सकते हैं, ये इसका कितने गुणा है बताओ 10 गुणा है, ये इसका कितने गुणा है 10 गुणा है। तो इसका मतलब यहाँ ये भी इसका कितने गुणा आएगा 10 ही गुणा आएगा। ये आप क्योंकि ये 1 अनुपात 1 ही है, 1 अनुपात 1 है, वो आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे आइडिया लगाएं, क्यों 1 अनुपात 1 है, ये तो सेम है, क्या है सेम है। तो इसका मतलब यहां से जो वैल्यू निकाल के लेके आओगे तो वो आपकी वैल्यू, आप इस 1 की वैल्यू आप क्या क्या कह सकते हैं 10 है, इस 1 की वैल्यू कितनी है 10, इस 1 की वैल्यू कितनी है 10। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी, इसकी, ये x माइनस कितने की, x माइनस कितने की 75, x माइनस कितने 75 बराबर कितना करेंगे आप 1 करेंगे। तो सरल करेंगे तो x माइनस 75 बराबर कितने हो जाएंगे 10, सरल कर दो। अब ये इधर चले जाएंगे तो x बराबर कितना आया 85%, कितना 85%। इस प्रकार से अब ये एलिगेशन की चीज है, यदि किसी स्टूडेंट के कम समझ में आई है और जिसको एलिगेशन नहीं पढ़ा है वो इसी पर ध्यान रखे, कोई खास बात नहीं, ये बाद में सीख लेंगे, हम बाद में सीख लेंगे। अब ये इसमें एक अपर पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, मिडल पार्ट अपर पार्ट के कैसे कैसे क्या होते हैं वो हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा रफली समझा दिया है, आप रफली कह सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो होता है ना वो इसी का होता है, बस इतना ध्यान रखना होता है, ये इसी की वैल्यू है। बाकी डिटेल से पढ़ोगे तब समझ में आएगी। यदि किसी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है तो एलिगेशन में इसमें माथापच्ची नहीं करे, इसी में करे। जिसने पहले पढ़ रखा है वो इसमें माथापच्ची करके क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। ओके ठीक है, मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना, ये देखिए एक छात्र ने 55% प्रश्नों का उत्तर दिया, 55%
उसने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जिसमें से 58% सही है, शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत उत्तर सही कितने प्रतिशत उत्तर सही करने चाहिए, या करने और आ जाएगा शब्द करने चाहिए ताकि वह परीक्षा में 40% अंक प्राप्त कर सके, 40% अंक प्राप्त कर सके, इस प्रकार का। अब देखिए यहां उसमें तो दे दिया कि 80 क्वेश्चन है और इसमें 80 क्वेश्चन नहीं है। उसमें दिया हुआ था कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, इसमें नहीं है। तो आप इसको 1-1 अंक के मान सकते हैं, 2-2 अंक के मान सकते हैं, 3-3 अंक के मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप क्वेश्चन थोड़ा इजी बना लेंगे, उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। अब आप इसमें 100 मान सकते हैं, 100 क्वेश्चन मान सकते हैं, 200 क्वेश्चन मान सकते हैं, 500 क्वेश्चन मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैंने ये मान लिया कि इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन है, मैं ये प्रश्नों की संख्या मानी है, ये संख्या है किसकी, क्वेश्चनों की। 200 क्वेश्चन, जैसे उसमें 80 थे, इसमें 200 क्वेश्चन है। अब 200 क्वेश्चन में से इसने 55% का उत्तर दिया है, यानी पहले राउंड में इसने जो क्वेश्चन किए हैं वो ध्यान दें, पहले राउंड में इसने क्वेश्चन जो किए हैं वो कितने किए, 55% क्वेश्चन किए। तो 200 का 55% कितना हुआ बताओ, 110 प्रश्न किए। क्वेश्चन कितने बच गए, अब आपको पता है क्वेश्चन कितने बच गए, 90। कारण 200 क्वेश्चन तो सभी हैं, उसमें तो 40 थे, फिर 40 और बच गए थे। तो यहाँ 200 क्वेश्चन सभी हैं, मैंने 200 क्वेश्चन माने हैं, इसका 55% इसने क्वेश्चन किए, तो 200 का 55% 110 हो गया। अब बच कितने गए, 90। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन किए इसी में 58% क्वेश्चन इसके सही हैं। अब इसमें से इसके 58% क्वेश्चन क्या है, सही हैं। तो यहां पर आपको सही क्वेश्चन बताने कि कितने हो गए, तो इसका 58% निकाल लो। तो 110 का आप कितने निकालेंगे, 58% निकालेंगे। ये तो कैंसिल हो चुका है, और 11 का इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 6। ऐसे ही आएगा ना। हाँ, तो उत्तर आ गया आपका कितना है बताओ, 63 पॉइंट कितना, 8, 63.8। बाकी गुणा कर लीजिए। बाकी मैं तो देखो 11 का जो गुणा करता हूँ वो इस प्रकार से किया है, ये कितने 58 और मैंने 11 का गुणा किया है, तो मैंने ये सेम लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 3, और ये 5 और 1 हासिल कितने हो गए, 6, यानी 638 हो गए। नीचे 10 है तो 63 पॉइंट कितने हो गए, 8, यानी 63.8 है, 63.8 क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। कितने में से ध्यान देंगे, 110 में से, 110 में से। अब वही बात है, देखो अब इसको 40% अंक लाने हैं, तो 200 का मैं 40% निकाल लेता हूं। तो 200 का मैंने क्या निकाल लिया, 40% निकाल लिया, और 200 का 40% निकाला तो मेरे पास में कितने, 80। यानी टोटल 200 में से इसे 80 क्वेश्चन सही करने हैं। 200 में से 80 क्वेश्चन यदि इसके सही आएंगे तो इसके 40% नंबर बन जाएंगे। 80 क्वेश्चन, जिसमें से 63.8 क्वेश्चन ये सही कर चुका है 110 क्वेश्चन करके, तो फिर 80 जो है इसमें से आप कितने 63 पॉइंट कितने 8 घटा दो, कितने घटा दो, ये कितने बचे बताओ 2, और ये कितने बचे 9, यानी कितने बचे 6, और यहाँ कितना बचा 1। यानी अभी इसको जो क्वेश्चन सही करने हैं वो करने हैं 16 पॉइंट कितने 2, 16.2, और 16.2 कितने में से करने हैं, 90 में से करने, कितने में से 90 में से करने, इनटू कितना 100। उसी जैसा क्वेश्चन है, देख लीजिए। बस देखिए वहां 80 था, फिर ये 40 था, और 40 में से उसने सही किए थे, ठीक है, और ये 40 बच गए थे, 40 से बच गए थे। टोटल कितने सही करने थे, वहां 60 सही करने थे। 60 में से पहले उसने 26 सही कर लिए थे, बच कितने गए थे 34। वो 34 क्वेश्चन कितने 40 में से करने थे। इस बार इसने क्या किया है, मैं ये 200 क्वेश्चन मान रहा हूं, इसमें से 55% इसने क्वेश्चन किए तो 110 किए, 110 में से 58% इसके क्वेश्चन सही निकल गए, तो 63.8 क्या हो गए, सही हो गए। बच कितने गए, 90। अब 90 में से बाकी क्वेश्चन सही करने, टोटल कितने सही करने 80, उसमें से 63.8 इसने सही कर चुका है, तो बच कितने गए 16.2। अब 16.2 सही कितने में से करने, 90 में से करने, ठीक है, काट लीजिए, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ कितने हो गए बताओ, 10 हो गए, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो चुका है, और इसका गुणा करेंगे तो आपके उत्तर आ गया 18%, कितना 18%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, और जो बच्चे एलिगेशन वाले हैं वो एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन की बात करूं मैं, यदि एलिगेशन की चर्चा करूं तो वो ऐसे कर सकते हैं,
देखो दो पार्टों में क्वेश्चन है, पहले इसने 55% क्वेश्चन सही किए, मान लो वो 100 था, 100 का 55% किया तो बाकी कितने बच गए 45 पहले राउंड में। 100 से हिसाब से देखूं तो ये 55, ये कितने 45। अब देखिए यहां सही कितने हुए पहले राउंड में, पहले राउंड में इसके सही हुए कितने 58%, इसका हमें पता नहीं कितने सही हुए। ओवरऑल कितने परसेंट चाहिए इसे 40%, कितना 40%, यहाँ डिफरेंस चाहिए, ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये x माइनस कितना आएगा 40 आएगा, इसका डिफरेंस कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18, ये काट देते हैं तो 11 और ये कितने हो गए 9। अब आप जो मैंने बताया अभी 9 की वैल्यू कितनी हो गई 18, इंटू आपको क्या चाहिए, ये चाहिए क्या x माइनस कितना 40, x माइनस है 40, इसके बराबर आपका आंसर कितना आएगा 11, कितना 11, काट दो, ये कितने आ गए 2, इधर गुणा करेंगे तो x माइनस 40 बराबर कितने हो गए 22, कितने 22 ही हो गए ना। अच्छा सॉरी ये प्लस होगा, ये थोड़ा सा आपको देखो इसमें डिफरेंस वाला जो सिस्टम है वो ध्यान रखना है। मैंने x माइनस 40 कर दिया ना, इसमें से ये घटा दिया है, 40 माइनस एक्स होगा, 40 माइनस क्या होगा x, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है ये इससे, क्योंकि ये बड़ी है, ये 40 से बड़ी है तो ये छोटी है, क्या है छोटी, तो 40 में से घटेगी, तो ये 40 में से घटेगी तो ये आपके पास में ये आएगा 40 माइनस कितना x, ऐसे हो जाएगा। तो 40 माइनस एक्स आएगा तो इधर चला जाएगा, ये 40 माइनस एक्स बराबर कितना हुआ 22, ठीक है, ये इधर आकर के घट गए तो x बराबर कितना आएगा आपके पास में 18%। एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा सा आपके अंदर समझ होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ये एलिगेशन का से जो करना चाहता है उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जो जिन बच्चों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा है वो इस पर माथा पचाई नहीं करें, क्योंकि फिर वो उनके दिक्कत होती है, फिर वो आगे ये नहीं समझवाया वो नहीं समझवाया, एलिगेशन का नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है साथ में कि आगे जो क्वेश्चन चल करके होंगे वो एलिगेशन से होंगे, लेकिन ये समझ भी जरूरी है, ये समझ नहीं आएगी ना तो एलिगेशन से भी बात समझ में नहीं पड़ती है कि कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक 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 चीज हम तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, देखिए अपना 10 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं, सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हैं, तो फिर ए को कितने अंक प्राप्त हुए, ए को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान देंगे, ए बी सी और डी, ये 4 स्टूडेंट है, इनके बीच की चर्चा हो रही है। तो यहां सबसे पहले जो स्टार्टिंग करना है वो गौर देखिए कि 500 में से 320 अंक आए हैं, किसके आए हैं डी के, किसके डी के। और अब इसको एक बार देखो लिख लीजिए, आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा फिर रास्ता, ए को बी से, ए को मिले हैं किससे बी से, किससे बी से, ए को मिले बी से कितने 25% अधिक, 25% अधिक, बी को सी से, बी को सी से कितने 10% कम, 10% कम, और सी को डी से, सी को डी से क्या 25% अधिक, 25% अधिक। आपका क्वेश्चन सोल्व है, आपका क्वेश्चन सोल्व है, बस ये आपको पता हो गया। अब ये देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। अब 320 डी को मिले, इसको 20% 25% ज्यादा मिले, 25% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितने 1/4, तो 320 का 1/4 कितना हो गया 80, यानी इसको 80 ज्यादा मिले, 80 ज्यादा मिले तो इसको कितने मिले 400, कितने 400। अब इसको 10% कम मिले, 10% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितने होते हैं 1/10, तो ये वैसे भी 10% इसका निकालोगे तो कितने 40, इसे कम मिले तो इसको कितने मिले 360, यानी इसे 40 कम मिले। अब 25% वापस इसकी फ्रैक्शन 1/4, इसका काटोगे कितने 90, इसे ज्यादा मिले कितने 90, यानी इसे कितने मिले 450, कितने 450। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं वो, क्योंकि एग्जाम में ये भी अभी आया क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी आप समझ लगाएंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग से पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ऐसे भी हो सकता था, ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ ध्यान देंगे 500 का ही है टेस्ट, तो
टेस्ट तो वही चल रहा है, 500 का है। 500 में से इसको कितने 450 मिले, कितने 450 इंटू क्या करोगे 100, यानी इसे कितने मिले 90% अंक मिले, कितने 90%। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। और किसी का पूछ सकता था, सी का पूछ सकता था या ए का पूछ सकता है, जो भी है। डिफरेंस पूछ सकता था, जो वो देख सकता है कि ऐसे कह सकता है कि पूछ सकता है कि डी को सी से कितने परसेंट डी को सी से कितने परसेंट अंक हैं वो कम मिले, क्या मिले, कम मिले। तो फिर ये 450 है, ये 320 है, ये 320 है, डिफरेंस देखेंगे तो ये 0, ये 3 और ये कितना 130, 130 अंक मिले कम, किससे, ए से 450 से, इंटू क्या करोगे 100। ये क्या होगा कैंसिल, या फिर काट देंगे। ये कितने हो गए 5 से काटेंगे तो 20, ये कितने हो गए 5 से काटेंगे तो 9। अब ये कटती नहीं है तो ये कितने हो गए 260 और बटे में कितना 9। इस पर भाग लगा लेंगे, जो परसेंटेज निकल के आएगा वो उस हिसाब से कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, या इधर उधर तोड़ मरोड़ी कर सकता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर देखो 11 है अपना। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, ए उत्तीर्ण अंकों से 10% कम प्राप्त करता है, बी ए से 11 से 1/9% कम प्राप्त करता है, सी ए और बी दोनों से कुल प्राप्त अंकों से 41 से 3/17 अंक कम प्राप्त करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पता कीजिए सी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या नहीं हुआ, ये बात पूछता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो दे रहा है, जैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि यहाँ जो टोटल है वो मान के चला, टोटल कितने 7 है 100 है। अब देखो 40% अंक पास के लिए, तो आपके पास में पासिंग जो मार्क्स है वो पता चल गया, 100 का 40% यानी 40 अंक चाहिए, कितने 40 अंक आए तो कोई भी है वो पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ए है, ठीक है, ए उत्तीर्ण अंकों से 10% कम प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण अंक कितने हैं 40 से ए को 10% कम मिलते हैं, 10% कम मिलते हैं। तो 40 का 10% कितना हुआ 4, यानी ए को कितने अंक मिलते हैं 36 मिलते हैं, कितने 36। अब क्वेश्चन बन गया, अब कहता है आगे कि बी ए से 11 से 1/9% कम प्राप्त करता है। अब जो बी है वो ए से 11 से ही 1/9%, यानी फ्रैक्शन बन गई आपकी ये जो है 11 से ही 1/9% फ्रैक्शन बन गई 1/9, यानी 36 का 1/9 यानी कितना आ गया 4 कम है, तो इसको मिले कितने 32, कितने 32। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए सी ए और बी दोनों के कुल अंकों का 41 से 3/17 अंक कम प्राप्त करता है। अब जो सी है उसको ए और बी दोनों को कितने मिल गए 68, 36 और 32 टोटल कितने हो गए 68। अब इस 68 से भी कम मिलते हैं, 68 का कितना 41 से ही 3/17, 41 से ही 3/17। इसको देखो फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 41 से ही 3/17 गुणा कर दो, ये 7 और कितना हो गया 17 चौके 68 यानी 87, 1 मिनट, ये कितने हो गए 7, 17 चौके कितने हो गए 68, और ये 3 इसमें और शामिल कर लेंगे, 68 ही हुए ना, 1 मिनट, 41 को गुणा करो कितने से 17 से, 17 ही है ना, 17 से गुणा करो, ये कितने हो गए 7, हासिल कितनी मिली 1, 17 चौके कितने हो गए 68, 68 और 1 कितने हो गए गुणेतर। हाँ, तो अब 3 अंक और जोड़ गए तो टोटल कितने हो गए 700, यानी आपके पास में ये 700 बटे कितना हो गया 17। अब ये परसेंटेज ये अभी तक, तो अब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1/100 से गुणा करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। आपकी जो फ्रैक्शन बनी वो बन गई 7 बटे कितने 17, 7 बटे कितनी बन गई 17। देखो पहले इसे परसेंटेज, ये 41 से 3/17 है, इसे सरल कर लीजिए, ये 700 बटे 17% बन जाएगा। अब इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपके पास में बन जाएगी 7 बटे 17, ये कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा। तो यानी 68 में से
68 में से 28 कम हो गए यानी कितने, 40। इसका मतलब सी को कितने अंक मिले हैं, 40। अब देखिए क्या सी उत्तीर्ण हो गया, बिल्कुल। क्यों, पासिंग मार्क्स कितना था, 40। सी को भी कितने मिले हैं, 40, इसलिए सी क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया, उत्तीर्ण। इस प्रकार से क्वेश्चन का क्या रखना है, ध्यान बिल्कुल सोच लीजिए आराम से। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, मैंने यहाँ टोटल 100 मान लिया, पासिंग मार्क्स फिर कितने हो गए, 40 हो गए, 40 अंक आएंगे तो पास हो जाएगा। उससे ए को 10% कम मिले तो ए को कितने मिले, 36। फिर बी को इससे भी 11 से 1/9% कम मिले तो इसको मिले 32। अब ये कहता है सी को ए और बी के योग, ए और बी का योग कितना, 68। इससे भी 41 से ही 3/17% कम मिले तो इसको सरल कर लिया तो ये आ गए 700/17%। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत हटा दिया मैंने, 100 से गुणा कर दिया तो आपके पास में फ्रैक्शन आ गई कितनी, 7/17। ठीक है, इसका गुणा कर लिया, उत्तर कितना आ गया, 28। तो 68 में से 28 कम कर दो, कितने, 40। ठीक है, इसका मतलब सी क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया, उत्तीर्ण। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो लास्ट में एक सवाल वो माथापच्ची वाला मैं आपको दे देता हूं। ये लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कल की क्लास जैसे स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आपको करवा दूंगा, तब तक आप इसको देख लीजिए, थोड़ा बहुत माथापच्ची कर लीजिए, होती है तो नहीं, कोई खास बात है नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।